ऑरिजिन्स ई शाला और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो रूट विंडो होता है उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, यानी उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है हमारे सिस्टम के अंदर। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, रूट विंडो नाम है, और ये जो विंडो है इसको अगर मैं ओपन करूं बाय डिफॉल्ट ये कहाँ ओपन होगी, यहाँ पे, राइट। अब मैं बोलूं नहीं यार मुझे यहाँ ओपन नहीं करनी है, मुझे तो यहाँ ओपन करनी है ना। अब ये अगर मैं इसको क्लोज करूं और बोलूं यहाँ प्लेस किया है, अब यहाँ पे ओपन होना, अगेन अगर ओपन करूं तो पहले वाली जगह पे ओपन हो गई, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर होता है जिससे हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं या प्लेसमेंट बदल सकते हैं रूट विंडो का। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि रूट विंडो है, इसको मुझे साइज देनी है, तो रूट विंडो छोटी थी मेरी, मैं बोल रही हूँ थोड़ी बड़ी बनाते हैं यार। तो एक हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है जो हम यूज करते हैं दैट इज ज्योमेट्री, और इसके अंदर कोमास के अंदर हम लिखेंगे, अगर मैं नंबर दे रही हूँ लेट्स से 600 क्रॉस 500। अब इसके बीच में आप गैप मत रखिएगा या स्पेस मत दीजिएगा वरना ये सिस्टम को एरर थ्रो करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी साइज बड़ी कर दी है, इसको सेव करते हैं। अब अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो देखिए बड़ी विंडो ओपन हो रही है, बट अगेन प्लेसमेंट कहाँ हो गई, ऊपर। अब यहाँ पे हुई है प्लेसमेंट, राइट। अब मैं बोलूं वापस ओपन करूंगी तो कहाँ जाएगा, ये कोई दूसरी जगह ओपन होगा कि नहीं, ये उसकी फिक्स लोकेशन पे ओपन हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि लेट्स से आप अपने सिस्टम में से ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कुछ और किसी और को देंगे, पर उसको तो ऐसे थोड़ी पसंद आएगा कि साइड में ओपन हो जाए, ये हम लोग को ऐसे थोड़ी चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है हमारे सिस्टम में तो उसका जो प्लेसमेंट है वो तो यूजुअली पूरी स्क्रीन कवर करता है एट द वेरी फर्स्ट ओपनिंग, चाहे वो आप पीपीटी बनाने के लिए ओपन करें, वर्ड बनाने के लिए। अगर आप छोटा करते हैं तो हमारी चॉइस होती है कि हम उस विंडो को पर्टिकुलर लेंथ में श्रिंक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब इसे करने का एक तरीका है, लाइक आप उसकी प्लेसमेंट एक रैंडम नंबर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक सर्टेन अमाउंट। लेट्स से जैसे अभी यहाँ पे ये विंडो ओपन हुआ है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे ओपन करना है या फिर यहाँ ओपन करना है या यहाँ ओपन करना है, क्या पॉसिबिलिटी है? यस है। इसको हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड से इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं बंद करती हूँ एक बार, सबसे पहले इसको ओपन करूंगी, ये यहाँ ओपन हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसको मुझे मूव करना है तो ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव हो रही है? सबसे पहले एक्स एंड वाई, यानी अगर मैं ऐसे जा रही हूँ दिस इज एक्स मूवमेंट, और अगर ऊपर नीचे जाऊंगी तो वाई मूवमेंट, राइट। तो ये जो मूवमेंट है आप इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन के, जैसे मैंने बोला ये यहाँ पे ओपन हो रहा है पर मुझे यहाँ चाहिए, तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर रहे हैं हम। अगर ये शिफ्ट एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं लगेगा, बट लेट्स से 100 या 200 mm का शिफ्ट मैंने लिया है। इसी तरह से अगर ऊपर नीचे लूंगी तो वो भी शिफ्ट ही कहलाएगा। यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री होता है इसके अंदर हम ये शिफ्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने इतना सा लिखा है, इससे विंडो कहाँ ओपन हो रही है वो अगेन एक बार चेक कर लेंगे, तो ये यहाँ ऊपर ओपन हुई है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, हर बार जब भी विंडो, अगर आपने एक और चीज नोटिस की होगी हर बार ये अलग अलग जगह ओपन हो रही है, पर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे एक ही जगह कुछ फिक्स करनी है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर सकते हैं। अब मैं 100 ऐड कर रही हूँ प्लस 2 बार। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है सिस्टम को कि जो हमारा 600 इंटू 500 जो ज्योमेट्री वाला हमारा जो डायमेंशन वाला रूट विंडो है वो हमारी इस पर्टिकुलर स्क्रीन से शिफ्ट होगा दोनों ही साइड में, एक्स में भी और वाई में भी। कितना? 100 टाइम्स पिक्सल्स में। तो अब अगर इसको ऐड करके सेव करने के बाद अगर मैं रन करूं तो ये देखिए ये जो हमारे विंडो है यहाँ पे शिफ्ट हुई है, पहले यहाँ ओपन हो रही थी अब यहाँ शिफ्ट हुई है। अब अगेन अगली बार मैं ओपन करूंगी तो भी वही ओपन होगी, तो इसका जो लोकेशन है अब वो फिक्स हो गया है बिकॉज मैंने कुछ ज्योमेट्री ऐड की है। अब जैसे मैंने बोला था नहीं यार ये विंडो मुझे इतना ऐड करना है, तो ये अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकती हूँ 400 mm इन एक्स डायरेक्शन है, तो x100 के अंदर 400 मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं याद आ रहा,
तो ये 400 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ और यहाँ पे जो ये फर्स्ट होता है दिस इज फॉर एक्स एक्सिस 100 और दूसरा जो है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाले को लेट्स से इसमें 400 और ऐड करना है, तो 400 प्लस 100 500 और यहाँ पे 500 ऐड करके सेव करते हैं। अब अगर इसको रन करूं तो देखिए ये विंडो थोड़ा शिफ्ट हुआ है लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें मैं 200 और ऐड करती हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 700 करते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर शिफ्ट हुआ। तो अब इसको आप जितनी भी बार ओपन करेंगे ना, इसका कोई भी एक रैंडम लोकेशन नहीं है, इसका एक फिक्स लोकेशन, आप जितनी बार ओपन करना चाहे ओपन करके देख सकते हैं। तो ये एक हो गया बेसिक प्लेसमेंट। बट अभी भी एक चीज तो बाकी है। क्या? अगर मैं बोलूं कि यार ये विंडो मुझे एग्जैक्ट सेंटर में ओपन करना है, बट कंडीशन ये मैं दे रही हूँ कि आपको विंडो की साइज नहीं पता है, और जैसे आपने देखा मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मेरा जो लैपटॉप है इसकी स्क्रीन साइज कितनी है, तब मैं कैसे करूंगी? ये चीज गड़बड़ होगी ना तब। तो ऐसे में रैंडम नंबर हर बार थोड़ी डाल के देख सकती हूँ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट नाउ। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से कि ये जो विंडो था मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में ओपन करना है, उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है इसको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, ताकि अब ये हमारा जो ज्योमेट्री है पूरा क्लियर है। और इसको अब मैं वापस ओपन करूंगी तो अगेन ये इसकी जगह पे चला गया, रैंडमली कहीं पे भी ओपन हो रहा है ऊपर नीचे। बट अब जैसे हम लोग को प्लेसमेंट करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को, मैंने जैसे कहा कि इस पर्टिकुलर विंडो की सेंटर में ओपन करना है। अब ये एक जनरल चीज है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोई भी विंडो में या कोई भी स्क्रीन पे आप जब इसे ओपन करेंगे ये सेंटर में ही ओपन होगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ विंडो। यानी विंडो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उस पर्टिकुलर विंडो का ये मिडिल सेंटर पॉइंट लेगा। तो ऐसा तो हम क्या लिखने वाले, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ और स्क्रीन अंडरस्कोर हाइट। यानी इन दो पर्टिकुलर वैल्यूज में, वेरिएबल्स में मैं हाइट और विड्थ दूंगी इस स्क्रीन का। बट अब यहाँ पे ये रैंडम नंबर मैं नहीं लिख सकती। अगेन जैसे मैंने कहा हर विंडो का अलग अलग साइज होता है, क्योंकि आजकल लैपटॉप पीसीज हर कोई में अलग अलग साइज अवेलेबल होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे पास एक स्पेशल कमांड है जो कि मैं अब लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमें लिखना है सबसे पहले जो हमारा विंडो का नाम है वो, क्योंकि हम लोग कहाँ से बुला रहे हैं वो पता लगाने के लिए। देन डॉट करके मैं लिखूंगी विंफो। तो ये विंफो क्या है? विंडोज का इन्फो, यानी आपका जो भी विंडो है उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बट इंफॉर्मेशन में हमें क्या चाहिए? देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे विड्थ लेने वाली हूँ, तो अंडरस्कोर W, देखिए विड्थ ऑप्शन आ गया, तो ये हो गया विड्थ और इसको हम ब्रेसेस दे देंगे। इसी तरह से हाइट का भी ऑप्शन होता है, तो रूट अंडरस्कोर विंडो डॉट विंफो अंडरस्कोर स्क्रीन हाइट। हाँ, तो ये ऐड करना है। सॉरी ऊपर भी मैं भूल गई। तो यहाँ पे क्योंकि हम स्क्रीन की हाइट ले रहे हैं ना, स्क्रीन का विड्थ ले रहे हैं, तो ये हो गया। अब ये हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले चीज दे दी, भाई हम लोग को स्क्रीन की विड्थ और हाइट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को हमारा जो विंडो है, यानी जो हमारा ऐप का विंडो है, उसके लिए भी विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऐप अंडरस्कोर विड्थ इज इक्वल टू विड्थ कितनी ली थी हमने 600 और ऐप अंडरस्कोर हाइट ये ले लूंगी मैं 500। इतना हो गया हमारा काम। अब हम लोगों को इसका प्लेसमेंट करना है सेंटर में। तो सेंटर अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर विंडो का सेंटर क्या होगा, तो मैं आपको बोल सकती हूँ ये जो विंडो है पर्टिकुलर मेरी विंडो, इसकी साइज को लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस से मैं बोल रही हूँ, ये मेरी है ना 1000 की है, अगर डिवाइड बाई 2 करूं तो ये पर्टिकुलर बीच का पॉइंट आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये मेरी 800 की साइज है, इसको डिवाइड बाई 2 करूं तो यहाँ पे मेरा 400 का पॉइंट आ जाएगा। तो अगर दोनों को साथ में रखूंगी तो क्या वो मेरा सेंटर कोऑर्डिनेट बनेगा? यस। तो यही जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि हमारा जो एक डायामीटर भी होता है, लेट्स से किसी सर्कल का डायामीटर है,
अगर आप उसको बीच का यानी उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, बीच में से काटेंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट बीच का सेंटर पॉइंट मिलता है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमको वही चीज लिखनी है, क्योंकि सिस्टम को डायरेक्ट तो समझ आने वाला है नहीं। तो अब उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूंगी सेंटर विड्थ। आप अगेन कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, बट ये मुझे पसंद है क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, विड्थ का सेंटर ले रहे हैं। अगर आप विड्थ सेंटर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए इंट, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर नंबर होगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं दिख रही है, बट देयर इज अ नंबर इनसाइड इट। और जैसे मैंने बोला, हमारा जो स्क्रीन विड्थ लिया है, स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2। अब ये जो नंबर है ये हमको एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट दे रहा है, राइट। बट अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरी विंडो है, इसका प्लेसमेंट मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगी, वो कहां से होगा, इसके सर्टेन बिलोस यानी उसके हाफ पॉइंट्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से मेरी विंडो है 600 साइज की, राइट। अब यहां से ये मेरा लेट्स से ये सेंटर पॉइंट है जहां पे मेरा कर्सर है अभी, और यहां से अगर मैं प्लेस करूंगी तो ये इधर 600 चली जाएगी, तो वो भी तो सेंटर नहीं होगा ना। सेंटर कैसे होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस साइड भी मेरा जो ऐप का विंडो है इक्वल हो, और इस साइड से इस साइड यानी लेफ्ट और राइट में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो अगेन वो नंबर जो बनेगा दैट इज डिवाइड बाय 2। बट व्हाट, हमारा जो ऐप विड्थ है वो, तो हम लोग लिख देंगे ऐप अंडरस्कोर विड्थ डिवाइड बाय 2। अब ये जो नंबर बनेगा ये हमको ऐसा नंबर लाके देगा जो विंडो को यहां से चालू करेगा और एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करेगा। बट ये मैंने किसके लिए लिखा है, सिर्फ विड्थ के लिए। अब ऐसा ही हमको सेम फॉर्मूला लिखना है हाइट के लिए। थोड़ा सा कष्ट कम करने की अगर ट्राई करूं कर सकती हूँ, बट नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है, मैं लिखना पसंद करूंगी। तो सेंटर अंडरस्कोर हाइट। अब इसके लिए भी अगेन सेम फॉर्मूला बना देंगे, इंट ब्रेस के अंदर स्क्रीन हाइट डिवाइड बाय 2 माइनस ऐप अंडरस्कोर। यहां पे हमें हाइट के लिए लिखना है तो ऐप हाइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। और इसको ऐप हाइट को हम लोग डिवाइड करेंगे अगेन 2 से। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला, और इसको एक बार सेव कर रही हूं मैं। अगर आप एक चीज करते हैं, लाइक आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में सेव करती रहती हूँ। जैसे आपने 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा तो एक बार सेव कर दीजिए, ताकि अचानक रन करेंगे पता चला आपने 100 लाइन लिखी, सेव नहीं की और रन कर दिया, पूरा एरर में आ गया, है ना। तो सेविंग इज अ वेरी गुड आइडिया, और आई वुड से वेरी गुड काइंड ऑफ हैबिट। आपके लिए अच्छी आदत है अगर आप ये एक चीज करते हैं तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला तैयार। अब इसको हमें प्लेस करना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में प्लेसमेंट करते हैं। अगर आपको पता हो, मैंने पहले आपको ये लिख के दिखाया था, राइट। हम लोग ने ये लिए थे डबल अपर इन्वर्टेड कोमास, उसके अंदर था हमारा 600 इंटू 500, यानी जो हमारा ऊपर का डेटा है वो, प्लस हम लोग लिख रहे थे, सॉरी ये नीचे चला गया मेरा, प्लस हम लोग लिख रहे थे, लेट्स से हमने 100 लिखा था, राइट। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हमने ली है वो कोई भी फिजिकल नंबर फॉर्म में नहीं है, राइट। तो ये दोनों तो है, पर बाकी का जो डेटा है, जैसे हम लोग लिखने वाले हैं ये दोनों पार्ट, जो 100 वाला पार्ट है, जो सेंटर विड्थ और हाइट है, अब हमारा जो हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, वो ऐसे नहीं है। तो हम इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखेंगे इस बार। तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉर्मूला लिखने के लिए एफ अपर इन्वर्टेड कोमा दूंगी मैं एक, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को ये डेटा फिल करना है। तो इस सबसे पहले ब्रेस के अंदर आएगा हमारा ऐप विड्थ, फिर हमारा बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, और दूसरे में आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेशन है ये मैंने डेवलप नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिख रही हूं मैं, बट ये मेरा फॉर्मेशन नहीं है, ये सिस्टम डिफॉल्ट है कि जब आप इस तरह का कुछ लिखते हैं फॉर्मूला जिसमें वैल्यूज डायरेक्ट नहीं है और आप ज्योमेट्री में डाल रहे हैं, तो इट मे मिस्टेक इट और कंसिडर इट एन एरर। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। और इसके बाद अगेन हम लोग को ऐड करना है। ऐड करेंगे सबसे पहले जो हमारा सेंटर विड्थ था वो, तो सेंटर विड्थ और
फिर प्लस होगा कर्ली ब्रेसेस में अगेन सेंटर हाइट। तो ये नीचे चला गया। सेंटर हाइट। अब ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो गया है मेरा। इसको मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ कि अब यहाँ पे देखिए कहाँ ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ये एग्जैक्टली मेरी जो स्क्रीन है उसके सेंटर में ओपन हुआ है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। अब इसको अगर मैं क्लोज करके वापस ओपन करूं तो ये ऐसे बीच में ओपन होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। अब अगर आप लेट्स से ये जो मेरा पर्टिकुलर कोड है ये आप लिखते हैं और किसी भी स्क्रीन में, यानी चाहे वो कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो चाहे कितनी भी छोटी स्क्रीन हो, रन करेंगे, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। ये सबसे पहले इसका फायदा है। रीजन इज क्योंकि आपका हर एक स्क्रीन का साइज अलग होता है। तो अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो कि भाई ये डाउट आ रहा है मैडम, इसको सॉल्व कैसे करिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसी के साथ मुझे पता है मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के स्टार्टिंग में एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारा जो विंडो है वो हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में जैसे जूम होके खुलता है वो कैसे करना है। तो ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो गया तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसी का एक कंटिन्यूएशन में बनाऊंगी जहां पे रूट विंडो को अगर आप कोई भी ऐप बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एट द फर्स्ट टाइम बहुत बड़े विंडो के फॉर्म में ओपन हो, यानी पूरी स्क्रीन कवर कर ले। तो उसके लिए भी एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एक चीज होती है कि जैसे ये विंडो है, अब मेरा ये विंडो का मैक्स और मिन साइज ये चेंजेबल है क्या? यस है। यानी इस विंडो को अभी आप देख रहे हैं कि मैं इतना श्रिंक कर रही हूं तो भी हो रहा है, राइट? ये देखिए इतना भी हो गया। बट कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो ऐप है या जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम साइज दोनों ही फिक्स रहे। उसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन को अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आइकन होगा उसको तो सबसे पहले क्लिक करना है ताकि जब भी वो वीडियो में पोस्ट करूंगी आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो से वो भी सीख पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।